तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, CUET में एडमिशन लेने के लिए आपको यूजी का एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्रोम में सर्च कर लेना है, गूगल में सर्च कर लेना है। जैसे मैं सर्च करके आपको दिखा दे रहा हूँ। CUET आपको सर्च करना है, बस इतना ही सर्च करेंगे तो ऊपर में ये जो लिंक आपको दिया गया है CUET UG 2023, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो आपको फ़ोन में ऑनलाइन मतलब घर बैठे आपको फ़ोन से ऑनलाइन करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से डेस्कटॉप कर लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे इनेबल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसा कि यहाँ पे आप 3 लाइन देख रहे हैं, 3 लाइन ये वाला ब्लू में लिखा हुआ ये वाला 3 लाइन, ये वाला 3 लाइन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए आप डाउनलोड बुलेटिन पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नीचे आ जाते हैं, कुछ मैं शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्वे, ऊपर में सबसे ऊपर में लिखा गया है द रिसेंट फोटोग्राफ। आपको फोटोग्राफ जो होना चाहिए ब्लैक और वाइट विथ 80% फेस विदाउट मास्क विजुअल, मतलब 80% क्लीन होना चाहिए आपको फ़ोटो। वाइट बैकग्राउंड आपको ले लेना है। वाइट बैकग्राउंड में आपको जो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा वो वाइट बैकग्राउंड में आपका क्लिक होना चाहिए। आपको वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज। और आपका साइन ब्लैक पेन से करवा लेना है, ठीक है। ब्लैक पेन से साइन आपको करना है, ठीक है। बिना मास्क का आप फ़ोटो खिंचवाएं। और यहाँ पे 10 से 200 KB के बीच में अपलोड करना होगा आपको फ़ोटो, ठीक है। और यहाँ पे साइन जो है सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में आपको क्लीन एकदम होना चाहिए, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, आपको साफ दिखना चाहिए, अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर SC ST OBC EWS से अगर आप आते हैं तो आपको 50 से 300 KB के बीच में PDF में आपका अपलोड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे PWD से अगर आप आते हैं तो PWD सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल का लगेगा 750 रुपया, OBC का लगेगा 700 और SC ST PWD का लगेगा 650 रुपया, ठीक है। और अगर आप 7 सब्जेक्ट के लिए करते हैं तो आपको 1500 रुपया पे करना होगा, 1500 रुपये। अगर जनरल से आते हैं तो, अगर OBC से आते हैं तो 1400 और SC ST PWD से आते हैं 1300। अगर 10 का 10 सब्जेक्ट आपको मतलब 10 का 10 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, आगे ऑप्शन में बताऊंगा कि आगे कहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो 10 का 10 सब्जेक्ट अगर आप चूज करते हैं तो आपको जनरल में है, जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 1750 रुपये आप पे करना होगा। OBC और EWS से अगर आते हैं, OBC नॉन क्रीमिलियर या EWS से आते हैं तो 1650 रुपया आपको पे करना होगा। और SC ST EWS से आते हैं तो 1550 रुपये का आपको पे करना होगा। देन यहाँ पे नीचे आना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पे चेकआउट करना है और देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में आपको 10 के अनुसार आपका पूरा फिलअप करना होगा। जैसा कि यहाँ पे कैंडिडेट नेम एज पर 10th के मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ राम, ठीक है। फादर का नाम श्याम, मदर का नाम राधा, ठीक है। इस तरह से आप, मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने मार्कशीट के अनुसार जो भी आपके मार्कशीट 10 के मार्कशीट पे है वो आप यहाँ पे फिल करें। गार्जियन का नाम गार्जियन का नाम जिनका भी देना चाहते हैं आप, श्याम या फिर राधा, जिनका भी दे सकते हैं, किन्हीं एक का दे सकते हैं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है वो मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर लें, मेल है फीमेल है, थर्ड जेंडर में आते हैं तो थर्ड जेंडर सेलेक्ट करें। यहाँ से नेशनलिटी आपका इंडियन रहेगा। यहाँ पे टाइप ऑफ पैन कार्ड आपका क्या है, स्कूल ID कार्ड है, जो भी है। अगर आप आधार कार्ड आपके पास है, इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करें, सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये वाला
ये वाला आपको ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आधार कार्ड डालना होगा, यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। अगर आपके पास स्कूल आईडी कार्ड है तो स्कूल आईडी कार्ड का डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिलअप कर रहा हूँ, तो आपको स्कूल आईडी कार्ड में यहाँ पे कुछ भी फिलअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका हाउस नंबर, हाउस नेम जो भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब लोकेलिटी जो भी आपका होता है वो फिल कर दें। दिल्ली लोकेलिटी जो भी है, यहाँ से कंट्री आप चूज कर लें, कंट्री जहाँ जिस भी कंट्री से हैं आप वहाँ कंट्री चूज कर लें। स्टेट आपका सेलेक्ट करना होगा, स्टेट जिस भी स्टेट से आप आते हैं वो स्टेट चूज कर लें, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना होगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। यहाँ से आपको पिन कोड चूज करना होगा, तो पिन कोड आप जिस भी जो भी आपके एरिया का पिन कोड है आप डाल दें, ठीक है। यहाँ से आपका ईमेल आईडी खोज रहा है, तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। देन यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और देन यहाँ पे आपको कंफर्म मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर अल्टरनेटिव कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपका और भी कोई है तो यहाँ पे डाल दें, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हैं ब्लैंक। देन यहाँ पे अगर परमानेंट और प्रजेंट आपका ऊपर में जो एड्रेस डाले हैं प्रजेंट एड्रेस उसका अगर सेम है दोनों, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका दोनों अलग अलग है, प्रजेंट और परमानेंट अलग अलग है, तो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, मेरा सेम कॉपी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेटिकल बनाना है। अल्फ़ा जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड, जैसे आपका नाम राम है तो आर कैपिटल रहेगा, ए स्मॉल रहेगा, एम स्मॉल रहेगा, 1 2 3 @ इस टाइप का आप पासवर्ड बना लें, ठीक है। इस तरह से कंफर्म पासवर्ड इसमें डालना है आपको 1 2 3, और भी 8 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, 5 8 डाल दें तो हो गया इतना। 8 कैरेक्टर से 13 कैरेक्टर के बीच में आपका होना चाहिए, इतना याद रखें, ठीक है। तो अभी आपका पासवर्ड सक्सेस होगा, ग्रीन हो जाएगा, समझ लीजिएगा कि आपका पासवर्ड सही है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं आप अपने अनुसार। सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दें यहाँ पे। जब ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको काम आएगा, जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप फॉरगेट करेंगे तो यहाँ वहाँ पे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगेगा, ठीक है। देन कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जब सबमिट कर रहा था तो मेरा एरर आ रहा था। एरर इस कारण से आ रहा था कि मैं डेस्कटॉप साइट पर था, तो ठीक है, आपको डेस्कटॉप यहाँ पे जो थर्ड लाइन पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट होता है इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। इसको चेकआउट हटा देना है, तब आपका यहाँ पे क्लीन दिखाएगा। नहीं तो आपको नीचे की तरफ एरर आ रहा था, एरर का ऑप्शन आ रहा था, तो आपको ये हटा देना है, ठीक है। तो आपको डिटेल आपको वेरीफाई कर देना है, प्रीव्यू आपका खुल जाएगा इस तरह से। प्रीव्यू आपको मिला लेना है, एक एक मिला लेना है ढंग से, ठीक है। आपका नेम यहाँ पे वेरीफाई करना है, नेम सही है या नहीं, फादर नेम, सारा चीज़ आपको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे टिक कर देना है, सभी पे आपको टिक कर देना है। टिक आउट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको कुछ गलती दिखता है, अगर आपका कोई भी नाम या फिर फादर नेम जो भी भरे हैं उसमें गलती दिखता है, तो आपको यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे आपको क्लिक करके एडिट कर लेना है। अगर सही है, आपको लग रहा है कि मैं वेरीफाई हूँ पूरी तरह से, तो आपको सबमिट एंड सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना। देन यहाँ पे पूछ रहा है आर यू वेरीफाई श्योर है, तो ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ओके करने के बाद आपका मोबाइल पे OTP गया होगा, ठीक है। जो भी आपने नंबर डाला होगा उस पर OTP एक गया होगा, तो वो OTP यहाँ पे डाल से यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड 14 मिनट का टाइमिंग आपको दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे घटते जाएगा, तो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जो भी आपका OTP मोबाइल पे आया है वो OTP आपको डाल देना है। तो मैंने OTP यहाँ पे डाल दी है, और यहाँ पे कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं यहाँ पे, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका
टिकट दिखा रहा है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपका फी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और पे एग्जामिनेशन फ़ी आपको पे करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। अभी अगर नहीं करते हैं ईमेल आईडी वेरीफाई, तो लास्ट में आपको ऑप्शन कर देगा ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी आपको करना है तो अभी कर सकते हैं, लास्ट में करना है तो लास्ट में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं लास्ट में करने वाला हूँ ईमेल आईडी वेरीफाई। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना नीचे आने के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो पर्सनल डिटेल्स आपका कुछ शो करेगा। यहाँ पे कैटेगरी से आपको डालना है, कैटेगरी जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी आप कैटेगरी से आते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं जनरल फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे आप सेलेक्ट कर लें। तो अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, नहीं तो नो करें, ठीक है। यस करें अगर पीडब्ल्यूडी से हैं तो। और यहाँ पे याद रखें सर्टिफिकेट भी आपका अपलोड होगा। तो अगर पीडब्ल्यूडी से हैं तो सर्टिफिकेट बनवा लें ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। और अगर एससी एसटी से आते हैं तो आप जाति बना लें, कास्ट सर्टिफिकेट। और ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस आपको बनवाना होगा। अगर ओबीसी से आते हैं तो आपको नॉन क्रीमिलियर जो बनता है ओबीसी का वो बनवा लें, ठीक है। देन यहाँ पे फादर क्वालिफिकेशन, फादर आपके कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो आपको डालना है। तो फादर अगर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर है, इसमें मेंशन नहीं किया गया है तो अदर पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता हूँ, ठीक है। फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्या करते हैं तो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट सर्विस आप चूज कर सकते हैं। मदर क्वालिफिकेशन, मदर कहाँ तक पढ़े हैं तो मदर आपका अगर पढ़े लिखे नहीं है तो नोट एप्लीकेबल मार सकते हैं। अगर पढ़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि इस अनुसार आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। मदर ऑक्यूपेशन, मदर आपको क्या करते हैं तो हाउस वाइफ हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर हाउस वाइफ का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मार सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं है तो नोट एप्लीकेबल मार सकते हैं, ठीक है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। देन आपका गार्जियन नेम आपका आ जाएगा। एनुअल फैमिली इनकम, तो आपको अगर पता है तो आप डाल सकते हैं अपने अनुसार, नहीं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ लें। मैं यहाँ पे 1 to इतना लाख डाल दे रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्ट कर रहा हूँ। आर यू ट्वीन, अगर आप जुड़वा हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें, ठीक है। आप जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट का आपका सिलेक्ट करना होगा। अगर आप जिस भी स्टेट से आते हो, डोमिसाइल स्टेट पूछ रहा है, आप जिस भी स्टेट से आते हैं आपको सिलेक्ट करना होगा। आर यू डायबिटिक, अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन है, रूरल है, जहाँ जिस भी आप एरिया से आते हैं आपको सिलेक्ट करना होगा। मोड और प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, अगर सेल्फ हैं तो सेल्फ करें। अगर इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जिस भी आप इसमें अगर मेंशन नहीं किया गया तो अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सेल्फ फिलहाल मार दे रहा हूँ, एग्जांपल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं सेल्फ, ठीक है। मीडियम स्टडी ऑफ क्वालिफिकेशन, अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश करें, हिंदी है तो हिंदी करें, जिस भी आप लैंग्वेज से कर रहे हैं पढ़ाई करते हैं उस लैंग्वेज को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैं फ़िलहाल हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रजेंट एड्रेस आपका शो करेगा। प्रजेंट एड्रेस यहाँ पे आपको टिक आउट कर देना है, प्रजेंट और परमानेंट आपको सेम रहेगा, अपने अनुसार आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आर यू बिलोंग टू प्रायोरिटी, अगर आप बिलोंग करते हैं इससे तो यस करें, नहीं तो नो करें। माइग्रेट, कश्मीरी माइग्रेट हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। एनसीसी कोटा अगर आपका है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। क्लेम कोटा स्पॉट से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल सभी में नो हूँ तो नो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, ऐसा मत समझें कि मैं आपको इस तरह से आपको मतलब शो कर रहा हूँ कि इस तरह से आपका शो रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से प्रीव्यू दिखा देगा, प्रीव्यू आपको मिला लेना है, अच्छे से आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते जाना है, वेरीफाई करते जाना है अपने अनुसार। देन आपको यहाँ पे अगर आपका कुछ गलती मिलता है तो यहाँ पे अपडेट पर्सनल फॉर्म पे आपको क्लिक करके अपडेट कर देना है, ठीक है। अगर आप सही रहता है तो आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका 10 का एजुकेशन डिटेल्स मांगेगा। तो एजुकेशन डिटेल्स पास्ट होगा, मैट्रिक पास कर दिए हैं। अगर आप 20 में पास किए हैं तो 20 में, 19 में जिस भी आप ईयर पास किए हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th हो जाएगा।
प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन में है, रूरल में है, गांव में है, शहर में है। शहर में है तो अर्बन चूज करें, गांव में है तो रूरल चूज करें। टाइप ऑफ स्कूल तो आपका प्राइवेट है, सरकारी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट, जिस तरह से है। अगर आपको नहीं पता है तो स्कूल से जाकर आप पता कर सकते हैं कि मेरा स्कूल जो है किस टाइप का है, प्राइवेट है, सरकारी है, गवर्नमेंट है, जिस तरह टाइप का होगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, आपको इंडिया से क्वालिफाई किए तो इंडिया, अगर आउट ऑफ इंडिया से पास किए तो आउट ऑफ इंडिया साइड चूज कर सकते हैं। देन आपको क्वालिफाइंग यहाँ पर एग्जामिनेशन स्टेट, आपको अब किस स्टेट से मैट्रिक पास किए हैं, तो जिस भी स्टेट से आपने पास किए हैं उस स्टेट को आपको चयन कर लेना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको। बोर्ड नेम, बोर्ड नेम आपका क्या है, बोर्ड नेम अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई 1 एक आया है, और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ये वाला सीबीएसई, ये वाला आपको चूज करना है सीबीएसई। अगर सीबीएसई 1 से हैं तो सीबीएसई 1 इंटरनेशनल से हैं तो वो वाला सेलेक्ट करें। अगर सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आप आते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। स्कूल, यहाँ पे स्कूल नेम डालना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल नेम डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एंड एड्रेस भी उसका डालना है, तो एड्रेस आपको लिख देना है, जिस भी फुल एड्रेस आपको डाल देना है स्कूल का, ठीक है। और यहाँ पे स्कूल या कॉलेज जिस भी मतलब आपने किया है, जिस भी स्कूल से, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, ठीक है। जी, जो भी पिन कोड होता है पिन कोड डाल देना है। यहाँ पे रोल नंबर 10 का यहाँ पे 10 का क्वालिफिकेशन डाल रहे हैं, 10 का डाल रहे हैं तो 10 का रोल नंबर यहाँ पे आपको मार्कशीट पे दिया हुआ रहेगा। 10 का सीबीएसई या जिस भी स्टेट से आता है सबका मार्कशीट पे दिया हुआ रहता है, तो आपको रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। रिजल्ट मोड, अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड चूज करें, परसेंटेज है तो परसेंटेज चूज करें। अगर आपका ग्रेड है तो ग्रेड में क्या है आपका 10 है तो 10 सेलेक्ट करें। यहाँ पे कितना ऑब्टेन हुआ, कितना में आपका ऑब्टेन हुआ, ये आपको डाल देना है। यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज मैं चूज कर ले रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम आपका 500 को होता है, और यहाँ पर आपको जितना भी आया है, जैसे मेरा 450 आया तो 450 में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑटोमेटिक परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 12th आपका क्या रहेगा, 12th अगर आप पास हैं तो पास डालें, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम 12th हो जाएगा, ठीक है। रूरल से पास किए हैं, अर्बन से पास किए हैं, आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। यहाँ से आप गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी है, गवर्नमेंट है, किस टाइप का है आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आउटसाइड इंडिया से किए हैं, इंडिया से बाहर से किसी कंट्री से किए हैं तो यहाँ इस पर आपको सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे अगर इंडिया से आपने पास किया तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया सेलेक्ट करते हैं तो आपको स्टेट का मैनुअली नाम फिल करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। अगर आपने इंडिया से पास किया तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस इंडिया में किस स्टेट से आपने पास किया है। क्वालिफाइंग, देन आपके नीचे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया है। बोर्ड नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है, सेम उसी टाइप का है, ठीक है ना। तो आपको बोर्ड नेम यहाँ पे सी का सेक्शन में यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे राधे श्री मैं एग्जांपल के तौर पर फिल कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फुल एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, ठीक है। जहाँ भी स्कूल है आपका स्कूल का पिन कोड डाल देना है, यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है, जो भी रोल नंबर आपका होता है। देन आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पास कर रखा है तो पास के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आपको अगर आपका यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है, जो भी आपने डिटेल्स भरा है यहाँ पे वो सही सही फिल किया है या नहीं किया है। 10 और 12 का आपने जो जो फिल किया है वो सही सही फिल किया है या नहीं किया। अगर आपका किसी भी तरह का गलत रहता है तो यहाँ पे आपको नीचे में अपडेट एजुकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे अब सही सही फिल किया हुआ है तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आप जिस भी
जैसे कि देख सकते हैं सेंटर सिटी प्रेफरेंस। अब आपको स्टेट के अनुसार यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस भी सिटी में चाहिए। मैं जैसे कि सिलेक्ट कर लेना हूँ दिल्ली। यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1 के लिए मैंने यहाँ दिल्ली न्यू दिल्ली सिलेक्ट किया, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे दिल्ली भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे न्यू दिल्ली सेम नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई अलग अलग चूज करना होगा। तो मैं फर्स्ट में दिल्ली सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और न्यू दिल्ली से, और सेकंड में मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे नोएडा, ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आपका गलती है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ये अपडेट एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म पे आप क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका सही है, ठीक लगता है कि मेरा सेंटर चूज किया हुआ है, तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको मेन ऑप्शन है, आप अपने कोर्स के अनुसार यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सारा यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार आपको लिस्ट यहाँ पे बुलेटिन जो पहले आया था उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आपको न्यू टैब लेना है, या फिर CUET सर्च करना है। यहाँ पे फर्स्ट वाले लिंक पे जाना है, देन यहाँ पे ब्लू कलर में इस पे जो 3 लाइन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। यूनिवर्सिटीज़ पे आपको क्लिक कर देना है। यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करने के बाद आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको लेना है उस यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं वहाँ पे देख करके। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी पर, तो उस पर देख सकते हैं डिटेल्स आपको दिखाएगा। वन सेकेंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली। आपको यहाँ पे किसी पे एक पर क्लिक कर देना है, देन आपको डेस्कटॉप मोड में कर देना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। वैसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BA प्रोग्राम, BA संस्कृत है ऑनर्स, यहाँ पे शास्त्री है। जिस भी आपको ऑनर्स जो भी चाहिए आप अपने अनुसार ले सकते हैं। BSc फिजिक्स है, या फिर जो भी आपको ऑनर्स चाहिए अपने अनुसार देखकर आप उस यूनिवर्सिटी में देखकर आपको, और सब्जेक्ट वाइज देखकर आपको चयन करना होगा, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने अनुसार सिलेक्ट करके आपको चयन करना है। तो यहाँ पे आपको मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश। यहाँ से आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस चाहिए या जो चाहिए आपको ऑनर्स, BSc इकोनॉमी में ऐड कर रहा हूँ। ऐड पे क्लिक किया, ऐड हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे आपको और भी इसी अगर यूनिवर्सिटी में चाहिए तो इसी यूनिवर्सिटी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दूसरा यूनिवर्सिटी में आपको चाहिए तो दूसरा यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे दूसरा यूनिवर्सिटी को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो भी आपको ऑनर्स चाहिए वो ऑनर्स आपको ले लेना है एंड ऐड करना है। इसको आप सोच समझ कर ऐड करें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कंफर्म हो लें, पहले कंफर्म होकर आपको फिल करना होगा, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट आपको देखते जाना है, क्या करना है आपको, कौन सा ऑनर्स रखना है, जो भी ऑनर्स रखना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। आप कोशिश करें अधिक से अधिक आपको चूज करना होगा, मतलब 2-4 नहीं, कम से कम आप अधिक से अधिक पैसा जब पे ही कर रहे हैं तो अधिक से अधिक आपको सिलेक्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिलेक्ट करें, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एरर लगा रहा है, 1 सेकेंड भाई। तो इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया।
आप अधिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर बस इतना सिलेक्ट किया, आप अपने अनुसार जितना सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन भी प्रीव्यू कर देना है। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि और भी ऐड करना है या किसी को हटाना है या ऊपर नीचे करना है तो आपको अपडेट प्रोग्राम फॉर्म पे क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको पेपर 1 के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, पेपर 1 के लिए हिंदी या इंग्लिश जिस भी आप लैंग्वेज में देना चाहते हैं पेपर 1 दे सकते हैं। पेपर 2 के लिए यहाँ पे आप चूज करें, अपने अनुसार आप चूज कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए इंग्लिश देंगे या फिर क्या ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें आपको इसके अनुसार आपको देना होगा, जी जो जो ऊपर में सेलेक्ट किया है फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस उसके अनुसार आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। साइकोलॉजी यहाँ पे आपको पेपर 2 के लिए मीडियम आपको सिलेक्ट करना होगा। पेपर 2 आपको किस मीडियम में देना है, इंग्लिश में देना है, हिंदी में देना है। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश जो भी आप सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस मीडियम में आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री चूज करना होगा। यहाँ पे पेपर 4 के लिए हिंदी इंग्लिश जो भी। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे आपको पेपर 3 तक आपको आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो चार्ज देना होगा वो आपको इस तरह से देना होगा। मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 1 सेकेंड, मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे नहीं बता रहा। 1 सेकेंड। तो आपको लगभग 700 या कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पे फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। सरकारी रिजल्ट एक और ऑप्शन है सरकारी रिजल्ट पे आप देख सकते हैं। सरकारी रिजल्ट पे यहाँ पे एडमिशन के सेक्शन में NTA CVT UG पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपको दिखा रहा है। 3 सब्जेक्ट के लिए आपको जनरल के लिए 750 रुपया, OBC के लिए 700 और SC ST के लिए 650 यहाँ पे दिया गया ना 3 सब्जेक्ट के लिए, तो यही आपको लगेगा। अगर आप 7 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा और जनरल के लिए, और EWS के लिए 1400 और 1300 SC ST के लिए। तो इस तरह से आपको लगेगा चार्ज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेपर 4 हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर रहा हूँ पेपर 4, ठीक है। अगर आपको बाकी सब में आपको नोट एप्लीकेबल आपको क्लिक कर देना होगा ताकि आपको नहीं तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये रेड शो करेगा। तो आपको बाकी सब्जेक्ट नोट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक कर देना होगा, सभी को सिलेक्ट कर लेना होगा। अगर आप पूरे 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम जो भी प्राइज है, जो भी इसका मतलब पैसा पेमेंट करना होगा आप देख लीजिएगा अपने अनुसार और सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू दिखाएगा। अगर आप अभी भी अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। अगर सही है तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर ले रहा हूँ। और एक बात यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मेंशन कर दिया गया कैंडिडेट फोटोग्राफ विथ 80% फेस विदाउट मास्क। आपको फ़ोटो क्लीन दिखना चाहिए, इतना क्लीन ताकि अगला देख सके साफ साफ। यहाँ पे 10 से 200 केबी तक लिमिट दिया गया है। तो आपको जितना अधिक से अधिक क्लीनिंग होना चाहिए फ़ोटो का, जितना हाई क्वालिटी में चढ़ाएंगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर का जो साइज़ दिया गया है 4 से 30 केबी तक आपको लिमिट दिया गया है। JPG फाइल में ये फ़ोटो और साइन JPG फाइल में अपलोड होगा। देन यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो अपलोड होगा PDF में होगा 50 से 300 केबी के बीच में। यहाँ पे PDF में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपलोड कर लेना है आपको। तो मेरा यहाँ पे EWS या फिर SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट या फिर OBC के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया है क्योंकि मैंने जनरल सेलेक्ट कर रखा था। अगर आपने EWS SC ST OBC का सिलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं वहाँ पे, तो आपको
वो उसका सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर आप PWD से आते हैं तो आपको PWD का सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का ऑप्शन आता। तो मैं जनरल से हूँ तो मेरा ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। अपलोड करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट फाइल पे और सिलेक्ट कर लेना है अपने फाइल से, और स्टार्ट अपलोड पे आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका अपलोड सक्सेसफुली हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपका किसी कारणवश एरर हो जाता है, साइन आउट हो जाते हैं, तो आपको फिर से 3 लाइन पे क्लिक करके आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, आपका मैसेज या जीमेल आईडी जो भी डाले होंगे ईमेल पे आपका गया होगा। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने जो भी पासवर्ड बनाया था वो आपको पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है। देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आपको कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, अपलोड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें। अगर प्रीव्यू करना है तो डायरेक्ट प्रीव्यू पे आप क्लिक किए। आप जहाँ से बाहर हुए थे वहीं पे आपको क्लिक करना एंड प्रोसीड। मैंने यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे आकर मैं बाहर हो गया था तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया इस तरह से, और आपका साइन भी मेरा अपलोड हो गया है, मैंने अपलोड कर दिया है। देन आपको फिर से आपको मिला लेना है। यहाँ से आपको इस तरह से मोबाइल फ़ोन में दिखाएगा आपको। यहाँ से डेस्कटॉप साइड पे है, डेस्कटॉप साइड पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइड पे कर लेना है, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरह से आपका क्लीन दिखाएगा। तो यहाँ से आप पूरी तरह से आप वेरीफाई कर लें, जितना भी डिटेल्स आपने फिल किया है आपको जूम आउट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। पूरी अच्छे से वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो भी व्यू कर सकते हैं, साइन भी व्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आप व्यू करके देख सकते हैं कि सही है या गलत। देन आपको यहाँ पे जितना भी आपने फिल किया है यहाँ पे पेमेंट देख सकते हैं। 3 सब्जेक्ट के लिए 750 और अमाउंट टोटल 750 पेड करना होगा। अगर आपने और भी सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे और भी ऐड हो जाता, ठीक है। तो मैंने 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो 750 का ही पेमेंट आ रहा है। देन आपने जितना भी फिल किया है उतने पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है टिक मारने का, तो आपको टिक कर देना है सभी पे। आपको रीवेरीफाई लास्ट में वेरीफाई करवा रहा है, ताकि आपने वहाँ पे कुछ गलती किया है या नहीं किया है वो कुछ भी नहीं सुनने वाला। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। सबको चेकआउट करके आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है, प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको ओके कर देना है। ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे री ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए डाल देते हैं। शुरू में मैंने वेरीफाई नहीं किया था तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है वेरीफाई करने का, तो देन वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ईमेल पे OTP जाएगा। OTP यहाँ पे डालकर आपको कैप्चा यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर से वेरीफाई करने का ऑप्शन देगा एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पेमेंट नेक्स्ट सेक्शन। तो आपको सभी पे नेक्स्ट सेक्शन करते जाना है, ठीक है। वेरीफाई आपको यहाँ पे फिर से वेरीफाई आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपडेट भी करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो किसी कारणवश आपका गलत हो गया है तो आप डिलीट का ऑप्शन था, डिलीट आप कर सकते थे। यहाँ पे फिर से आपको सभी पे टिक आउट कर देना है, जितने भी है सभी को टिक आउट करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप इस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। SBI ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से कर सकते हैं, कैनरा बैंक से कर सकते हैं, ICICI बैंक से और पेटीएम से भी आप कर सकते हैं। तो आप जिस माध्यम से, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो पेटीएम से ही आप सही रहेगा। अगर आप SBI से ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप अपने से जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं कर सकते हैं पेमेंट। पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपका पेमेंट अभी नहीं करना है तो आप क्लिक है गो टू बैक पे आपको क्लिक कर देना है, बैक हो सकता है, नहीं तो आपको पे नाउ के ऑप्शन है, पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
आप अपने अनुसार जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड दिया गया है, क्यूआर कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के भी माध्यम से करते हैं। जिस भी माध्यम से आपको करना है उस माध्यम से आप कर सकते हैं। और उस माध्यम से करने के बाद आपको लास्ट में फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। उस प्रिंट आउट को आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट करके आपको अपने पास सुरक्षा से रख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको CUET का एडमिशन फॉर्म, यूजी का एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना होता है। ठीक है दोस्त, थैंक यू दोस्तों।